वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक जो है उसके जो चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, है ना। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं पक्का ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लेसन 4 जो कार्बन तथा इसके यौगिक है उसमें आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आपके कार्बन तथा यौगिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। आप सब वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बहुत ही शानदार और धमाकेदार है। आइए शुरू करते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन करूंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, है ना। देखिए, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन। देखिए, लीनियर पढ़िए, क्योंकि लीनियर पढ़ने के बहुत ही फायदे हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़के से सवाल पूछा गया, एक सवाल वो बिना ऑप्शंस के जवाब दे दिया और एक लड़का को ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, तो ब्रिलियंट कौन हुआ? तो वह स्टूडेंट ब्रिलियंट हुआ जिसने बिना ऑप्शंस का जवाब दिया है। और अगर आप ऑप्शन से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी ना आपके एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि ये भी प्रश्न सही है, वो भी प्रश्न सही, ऐसे ऐसे दिल में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, ये भी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन जो भी लीनियर पढ़ता है ना, उसको ना मतलब कि पूरी गारंटी होती है, उसको ना कॉन्फिडेंस होता है और 100% करेक्ट करता है। तो पूरा डिस्कशन के साथ इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण 20 से 25 प्रश्न इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे बहुत बार ये आया हुआ प्रश्न है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है, ये भी पूछता है। तो आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए, एल्केन का समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ये है ना एल्केन का समान सूत्र होता है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। एल्कीन के समान सूत्र है, तो इसमें आपका जवाब होगा CnH2n, है ना, -2। ठीक है, CnH2n-2 एल्कीन का है। और तीसरा देखिए सवाल आपका है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो एक में देखिए +2 होता है, फिर उसके बाद -2, यानी दो की कमी होती है ना। सॉरी, यहाँ पे सॉरी गलती मैं कर रहा था, 2 होता है और फिर तीसरा वाला में -2 होता है, CnH2n-2, है ना। ये आपका एल्काइन का समान सूत्र है। ये तीनों फेमस और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संयोजकता क्या है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। नंबर 4 देखिए, कार्बन की संयोजकता पूछी है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, याद रखिएगा, है ना। कार्बन की इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2। तो ये देखिए बाह्यतम कक्षा है और बाह्यतम कक्षा में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन जो हुआ बाह्यतम कक्षा में, वही इसकी वैलेंसी हुई, वही इसकी संयोजकता हुई। तो कार्बन की संयोजकता कितना है? तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये पता चलता है ना। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। अब अगला प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 5 है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो देखिए कार्बन की जो है ना एल्केन श्रेणी है, उसमें शुरुआत होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन सबसे पहला जो होता है आपका CH4 है, जिसको हम मेथेन कहते हैं। और इसमें कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो सिंगल 1 है, इसलिए इसको सरलतम, सबसे है ना ये सिंपलेस्ट बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये तो और ही लाजवाब प्रश्न है। पूछा है कि एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, तो C2H6। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि एथेन की अणु सूत्र क्या होता है, तो C2H6। इसमें कितने सहसंयोजन बंद होते हैं? तो इस सवाल को आप लोग को मैं रट के भी लिखवा सकता था, मैं लिखवा देता एक लाइन में और आप लोग रट के याद कर लेते, लेकिन रट के पढ़ने से कुछ फायदे नहीं होते हैं। हमें उसको समझना है, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, उसके आंसर्स होता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका ना स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम संरचना सूत्र कहते हैं। तो C2H6 है, तो कार्बन यहाँ पे 2 है, 2 बना लिया हमने। ओके, हाइड्रोजन क्या है? 6 गो, तो इसके सामने 6 गो लगा दिए, एक यहाँ पे 2 3, यहाँ पे एक ऊपर 4, एक 5 और एक 6। C2H6 का ये जो है आपका संरचना सूत्र हुआ। इसमें आप बंधन गिनिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हुआ, इसको काउंट हो गया 4, ये हो गया 5,
एक 6 और एक ये हो गया 7। तो एथिन के अणु सूत्र जो C2H6 होता है इसमें कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं, तो आपका हो जाएगा 7। आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, देखिए दूसरा, ये तो एक तरीका हुआ स्ट्रक्चर से आप जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेंगे। और दूसरा ट्रिक देखिए, जब भी आपसे एक सूत्र पूछे तो ये जो 2 अंक दिया है ना, इन दोनों को जोड़ के एक घटा देना होता है, इन दोनों अंक को जोड़ के घटा देना होता है। तो 2 6 8, 8 में से एक घटाइएगा तो 7। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप किसी भी है ना एल्केन श्रेणी का सदस्य को आप उसके संयोजकता सहसंयोजक बंध बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिए नंबर 7 प्रश्न है। 7 भी आपका बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बॉन्ड OH, देख रहे हैं बॉन्ड OH किस क्रियाशील समूह का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो देखिए बॉन्ड OH जो है ना, इसको अल्कोहल श्रेणी बोलते हैं। किसका है, तो इसका आंसर होगा अल्कोहल श्रेणी। ठीक है ना, इसमें आंसर आपका हो जाएगा अल्कोहल श्रेणी। समझ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। आप लोग जब भी पढ़े बिना ऑप्शंस के पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जब बिना ऑप्शंस के पढ़ेंगे ना तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्योंकि आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो लोग भी ऑप्शन से पढ़ते हैं ना वो भी ठीक ठाक है, लेकिन एक जगह कंफ्यूजन पैदा होता है जब ऑप्शंस है ना कुछ मिलते जुलते आ जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये आपको है ना दूर करना है ऑप्शंस को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करता है, कार्बन हाइड्रोजन संयोग से क्या बनता है, तो याद रखिए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। अच्छा से याद रखिएगा। 9 नंबर देखिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं। ये भी उसी तरह से प्रश्न है, आपसे सहसंयोजक बंध पूछा है। तो देखिए मेथेन का सूत्र आपसे पहले याद रखना क्या होता है, CH4। 2 तरीका है, एक तरीका ट्रिक से और दूसरा तरीका आपको क्या है कि उसका स्ट्रक्चर तैयार कर ले। तो देखिए स्ट्रक्चर वाला पहले देखिए, कार्बन ए वो है, एक लिख लिया, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगाना है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें कितने आबंध है, 1 2, सॉरी यहाँ पे भी आबंध लिखना छोड़ गए, 4 3 और 4, 4 है। तो यानी कि मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4। और वो मैं जो ट्रिक ऊपर में बताया उसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। अगर आप संरचना सूत्र नहीं याद है, मान लीजिए नहीं करने आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसको ट्रिक से बना देंगे। जैसे कार्बन की यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 4, और 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। पहले जोड़ लिए दोनों को, उसमें हम बोले कि 1 घटाना होता है, 1 घटा लीजिए, तो भी आ गया 4। तो ये ट्रिक से भी हम बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपको कोई भी टॉपिक पे समझाता है। बशर्ते आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लासेस कीजिए, आप में है ना चमक आएगी और आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन एग्जाम हॉल में करेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। आइए इसको कैसे हल करेंगे। तो चीनी देखिए, ची है ना फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, C12H22O11। ठीक है ना, ये चीनी का अणु सूत्र है या केमिकल फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से 11 देखिए। 11 जो सवाल है पूछ रहा है कि बेंजीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। सबसे पहले ये भी एक सवाल पूछता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। आपसे पूछ दे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले अगर आपको बेंजीन का सूत्र याद नहीं है तो आप कार्बन के कितने परमाणु है नहीं बता सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मूला को बताना होगा। तो देखिए बेंजीन का जो सूत्र होता है ना वो होता है C6H6। ठीक है, और देखिए इसको साइक्लो भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो फिगर होता है ना इस तरह से रिंग की तरह बनता है, इसलिए साइक्लो है ना कहलाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। ओके, जो भी इस तरह से रिंग बनाते हैं ना इसको एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आपका सूत्र हुआ, इसको साइक्लो भी बोलते हैं। और ये देखिए बेंजीन, तो बेंजीन का कार्बन की परमाणु पूछा है, तो कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं, 6। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा ना 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक एक प्रश्न को आप समझ के पढ़िए है ना,
ये ना कि रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, बस कुछ समय तक आप उसको याद रखेंगे। इसलिए रट्टा मारने वाला काम छोड़ दीजिए और आप हर एक प्रश्न को समझिए, होता कैसे है ये आया कैसे है। जिस दिन से आपके अंदर ये गुण भर जाएगा ना, आप सारे प्रश्न आपके जहन में रहेंगे और आप भी बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे, है ना। रट्टा वाला काम छोड़ दीजिए। देखिए ये देखिए बॉन्ड CHO इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12, बॉन्ड CHO किस क्रियाशील समूह का सूत्र है ना, याद रखिएगा इसको, है ना, पढ़िए ऐसे कि जिंदगी भर याद रहे। बॉन्ड CHO जो होता है ना, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड श्रेणी है, ठीक है ना, एल्डिहाइड, याद रखिएगा। बॉन्ड CHO किसका है? एल्डिहाइड। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हैं ना, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए। आप ही के तो लिए ये चैनल चलता है, आप लोग सर को सपोर्ट कीजिए, इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड CO इस तरह से होता है। किस क्रियाशील समूह का सूत्र है? ये भी पूछा हुआ सूत्र है ना, कभी कभी, है ना। सूत्र से आपको नाम बताना होता है और कभी पूछ दे एल्डिहाइड का सूत्र क्या है तो CHO, उल्टा भी चलता है। तो उसी तरह से इसमें ना आपके पूछा है कि डबल बॉन्ड CO किस क्रियाशील समूह का सूत्र है, ठीक है। तो ये जो है आपका ना, ये क्या है? कीटोन। क्या है? इसको हम कीटोन बोलते हैं, याद रखिएगा। किस क्रियाशील समूह का सूत्र है? तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, कीटोन। ओके, कीटोन याद रखिएगा। और अगला 14 नंबर जो सवाल है, पूछा है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कार्बन के मुख्य रूप से ना 2 होता है। ऐसे एक और होता है जो फुटबॉल की संरचना की ओर होता है, फ्लोरीन बोलते हैं उसको। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो 2 होते हैं, एक को हीरा कहते हैं और एक को ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से 2 होते हैं। हीरा जो होता है कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये भी याद रखिएगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? इजी प्रश्न था, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन की परमाणु संख्या 6 शुरू में ही बताया था, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और बताते हैं, 15 हो गया ना, इसके बाद में 5 प्रश्न और बता देता हूं ताकि 20 प्रश्न हो जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया है ना, प्लीज एवरीवन लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और डेली वीडियो को देखिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 16 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न से आपको रूबरू कराएंगे, बस पढ़ के जाइए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके कार्बन और उसके कंपाउंड से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग को मैं बताता हूं। एल्केन श्रेणी में, एल्केन जो श्रेणी होता है, एल्केन श्रेणी में कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध? आबंध मतलब बॉन्ड। तो देखिए एल्केन श्रेणी में जो भी होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड होता है, एक आबंध होते हैं, ठीक है। चाहे इसको इस रूप में पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रो जो कार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने आबंध होते हैं? तो इसमें भी आपका एक आंसर होगा। कितने बंद होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? तो एक होते हैं ना। और देखिए 18 नंबर, असंतृप्त में ना आपके 2 होते हैं। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है ना उसको हम एल्कीन कहते हैं, और ना और ट्रिपल जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपके पूछ देगा कि एल्कीन में कितने कितने बॉन्ड आते हैं। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। इस तरह से मिला के आपके टोटल 25 प्रश्न हो गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
है ना। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000, योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। फिर मिलेंगे एक शानदार, धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सद्दाम हुसैन आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।